हेलो। हाय। नमस्ते। आदाब। सलाम। मेरा नाम है राज सिकंदर चौधरी। मैं बंगाली हूँ। फिर भी अब हिंदुस्तानी में बात कर रहा हूँ। फिर भी आ, क्योंकि ये हमारे जो ये जो हिंदुस्तान और जो बड़ा हिंदुस्तान है आगे हुआ करता था। आई मीन साउथ एशिया और द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वहाँ में एटलीस्ट जो the northern part from the whole from the west to the east, तो पीपल लोग ये हिंदुस्तानी समझ लेते हैं। यानी इसमें अगर शुद्ध हिंदी तो बंगला का बहुत करीब होता है। हम लोग के लिए बहुत आसान है शुद्ध हिंदी बोलना। और उर्दू ज़रा डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ उर्दू में जो खालिश उर्दू है उस पर ज़्यादा अरबी और फ़ारसी ज़बान ज़रा ज़्यादा है। तो फिर भी तो ये हिंदुस्तानी जो बोले जाते हैं ये इसमें और बॉलीवुड की फ़िल्मों से तो हमने अब बहुत सारे लोग ये इसमें वाकई इससे कमाल समझते हैं और बोलते भी हैं। तो वह तो मेरा ये वीडियो मैंने क्यों ये वीडियो शुरू किया। ये वीडियो की इसका जो इरादा है ये है क्या हम लोग जो हम लोग इंसान है आज तो इस दुनिया में 8 बिलियन यानी मेरे ख्याल में होगा 800 करोड़। 800 करोड़ जो हम लोग इंसान है या मेल फीमेल वो बच्चे सब सब लोग लेके हम लोग या कुछ ज़्यादा आई मीन इसकी ज़िंदगी इतना आसान नहीं है। हाँ, कुछ लोग के लिए है ये बात तो सही है। लेकिन आम लोग को लिए ज़िंदगी आसान नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा गरीब है यार। गरीब बहुत जो मिडिल क्लास कहते थे वो लोग भी गरीब हो जा रहे हैं। इवन इन दिस डेवलप्ड कंट्रीज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड द मिडिल क्लास पीपल वो लोग भी अभी नीचे जा रहे हैं। उसको गरीब हो जा रहे हैं। और बाकी जो 1% वो जो बोलते हैं आजकल बहुत इंटरनेट में 1% वर्सेस 99%। तो 1% हुआ है वो जो बिलियनर्स वो सभी मुल्क में है या वेस्ट में है या अमेरिका वेस्टर्न यूरोप एक्सेट्रा। और दूसरा कंट्री में भी है। इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। वो जो बांग्लादेश है वहाँ भी वह है। फिर चीना में भी बहुत सारी बिलियनर्स है, जापान में है एक्सेट्रा। तो खैर बात हम लोग को तो बिलियनियर के वो जो करोड़ है करोड़पति हैं उन लोग को बात तो उन्हीं अपने ही कर सकते हैं। उनको बहुत लोग भी है उनको जो तनख्वाह देते हैं पैसा देते हैं वो लोग उन लोग का केस आगे बढ़ाते हैं बोलते हैं। लेकिन आम लोग को बात कोई कोई बोलते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आ, ये आखिर में बात क्या है ये है नहीं ऐसे भी बोलता है जरा लगभग सब कुछ मिला के जो एक फिल्म था सत्यजीत राय का उर्दू में था ये शतरंज खिलाड़ी। वो था जो कैसे जो बरतानिया का जो पावर ब्रिटिश पावर कैसे इंडिया नॉर्थ इंडिया में घुस गया। वो बंगाल में तो आगे ही घुस गया था 1757 में जब वो नवाब सिराजुद्दौला वो हार गया इससे लॉर्ड क्लाइव से। तो वहाँ से हम लोग तो वो हम लोग ये हो गए उनको सब्जेक्ट्स हो गए हम लोग। मेरा जो इंडिपेंडेंस था वो खो गया। हाँ तो हम लोग 200 बोलता है जो 200 साल हमने गुलामी किया। नॉर्थ इंडिया में उतना नहीं 100 साल। 1857 में जो सिपाही रिवोल्ट हुआ। हाँ वो तो ये सिर्फ सिपाही रिवोल्ट नहीं था वो था एक नेशनल स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा खैर इसमें मैंने तो मेरा नाम तो बताया ना राज सिकंदर चौधरी। राज मेरा है निक नेम। हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे लोगों को एक निक नेम रहता है और एक पूरा अच्छा नाम जो इसमें स्कूल कॉलेज में दाखिल करते हैं। तो राज है मेरा निक नेम और सिकंदर चौधरी है मेरा वो ऑफिशियल नेम। मैं बंगाली हूँ तो फिर भी कुछ कुछ तो हिंदुस्तानी जानता हूँ तो इसीलिए बोलता हूँ कर रहा हूँ फॉर ग्रेटर ऑडियंस। तो बंगला
में एक आसानी है क्या, ये वो मैस्कुलिन पुलिंग और मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ये नहीं है, उठा दिया गया है। ये काम मेरे ख्याल में पोएट रविंद्रनाथ टैगोर उन्हीं ने किया, और कुछ सामने उसी का साथ जो किया, इसलिए बांग्ला बहुत आसान है। नहीं तो अगर हिंदी हो, हिंदुस्तानी हो, उर्दू है, ये इसमें वो जो मैस्कुलिन फेमिनिन, स्त्रीलिंग और पुंगलिंग और क्या बोलता है मुज़क्कर मुहन्नस, ये हम लोग को लिए बहुत मुश्किल का बात है कभी क्या। तो फिर भी हम बोलते जाऊं, और आप अगर मुझे माफ़ कर दीजिएगा जो अगर गलती हुआ मेरा ये जवाब में। तो फिर वापस आते हैं मेरे बात से, हम लोग आखिर में बात क्या है। हाँ, वो शतरंज खिलाड़ी में वो जो नवाब औध था, वजीद अली शाह, उन्होंने वो पूछ रहा था कि आखिर में बात क्या है मदारुद्दौला। तो यही है हम लोग का, आखिर में बात क्या है। आखिर में बात यही है, बहुत सिंपल सा बात है। हाँ, बहुत आसान सा बात है, लेकिन ये आसान इसमें ज़िंदगी में नहीं मिलता इसको। यह है हम लोग जो चाहते हैं, सब लोग हम लोग जो चाहते हैं वो है हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। तो सभी के लिए, मेरा लिए और सभी के लिए। तो यानी ये खुशी और आम का ज़िंदगी, एक शांति और आनंद, एक आनंद और शांति का जीवन, यही हम लोग चाहते हैं। अच्छा, तो चाहते हैं तो ठीक है, तो इज इट पॉसिबल? ये अभी तो नहीं है ये ना। अगर ये होता तो मेरे ये कोई बात बोलना होता ही नहीं। हाँ, इसके ऊपर कोई डिस्कशन को कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता अगर होता ऐसा। ऐसा तो नहीं है। हाँ, हम लोग ऐसा आनंद या शांति में नहीं है। हम लोग या खुशी और वो खुशी और आमन का जो ज़िंदगी, वो भी हमारे नहीं है। तो खैर लोग तो चल रहे हैं, कुछ हाल से वो गुजर रहे हैं ज़िंदगी। तो फिर भी अगर ये मुझे हम लोग का ये जो खुशी, हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ, ये क्या पॉसिबल है? ये क्या संभव है, संभावना है? इसका जवाब यही है कि नॉट ओनली इट इज़ पॉसिबल, हाँ ये पॉसिबल तो है, ये फीजिबल है, रियलाइजेबल है। दैट मीन्स हम लोग कर सकते हैं। हाँ, ये हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ फॉर ऑल, ये हम लोग कर सकते हैं। अभी ये दूसरा सवाल ये पूछता है जो ठीक है, हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ, बट किसके लिए? अरे कोई मेरा के लिए नहीं, मेरा फैमिली के लिए नहीं, कुछ देश के लिए, या तो ये क्लास 5 और 6 में हिंदी था हम लोग को राष्ट्रभाषा, कलकत्ता, बिकॉज मैं मेरा आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कैलकाटा। सो वही था क्या, अपने देश पर हूँ बलिदान। हाँ, चाहे ये वो एक कविता, छोटा कविता था, उसमें यही था जो अब लास्ट लाइन था, पहले लाइन मैंने अभी भूल गया। तो अब चाहे अपने देश पर हूँ बलिदान, दैट मीन्स वी सेक्रीफाइस वेरी मच। वो सेक्रीफाइस का जो कुर्बानियाँ का वो जो चाहत और वो आइडिया, वो बहुत सारी ये ट्रेडिशनल सोसाइटी में होते हैं। ये था कि अपने देश के लिए मैंने कुर्बानी कर दी, मैं मेरा लाइफ एक्सेट्रा। तो ये ऐसा अपने आदमी, इंसान नहीं करते हैं इनफैक्ट। वो या बंगाली में एक बात है, तो फिर भी हम लोग समझिएगा। ये ऐसी है जो মরিতে চাহি না আমি এই সুন্দর ভুবনে। दैट मीन्स मैं यही खूबसूरत दुनिया में, यही सुंदर दुनिया में मैं मरना नहीं चाहता हूँ। हाँ, वो जो एक गाना भी है मालका पोखराज का, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी नहीं, अभी नहीं। दैट मीन्स आई वांट टू लिव। हाँ, ओके। तो फिर वापस आ रहा हूँ, जिसको ये हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ, ये पॉसिबल तो है, ये फिजिबल है। अच्छा, वो किसके लिए? ये है बहुत एक पुराना क्वेश्चन था, सवाल था। लोग पूछते थे धर्म में, मजहब में, फिर फ़लसफ़ा में, फिर जो बहुत ये था
आई मीन स्पिरिचुअल लाइफ में जो हम लोग पूछते थे, हु एम आई, हु एम आई और हु आर वी, मैं क्या हूँ, और हम लोग क्या हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जा रहा हूँ, एक्सेट्रा। तो ये अब ये सवाल का जवाब में मेरा ख्याल में हम लोग ये दे सकते हैं। ये क्या है जो आ, आ, जब इंसान के बारे में हम लोग बोलते हैं तो इंसान है पहले मैं, हाँ, इसको इसको मैंने भूल नहीं, या इसको इधर उधर करने से गड़बड़ हो जाता है, हाँ। इसी है बहुत जब आइडियलिस्ट होता है, नहीं मैं क्या वो देश के लिए मैं हूँ एक्सेट्रा, वतन के लिए, वतन का सिपाही हूँ, ये सब है, ये है, बाकी ठीक है। लेकिन अगर एकदम गहरी जो सच्चाई हकीकत है, गहरी जो सच्चाई है, वो है कि मैं, उसके बाद हम लोग, मेरा मेरा जो फैमिली है, रिश्तेदार है, मेरा माँ बाप और भाई बहन, वो मेरा अगर बीवी, मेरा स्त्री, वो मेरा बच्चे, एट्सेट्रा, जैसे इंग्लिश में कहते हैं नियर एंड डियर वंस, वो है हम लोग। तो मैं, हम लोग, फिर वो बाकी लोग, उसी मैं उसी में, हम फ्रेंच में बहुत दिन उसी बोल दिया, उसी मीन्स ऑल्सो, ओके। तो मैं, हम लोग और उन लोग, मैं, हम लोग और उन लोग, हाँ। इसमें एक ये भी है कि अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो अगर इसके मतलब ऐसे हो जा सकता है कि यार सब बराबर है, कि मैं और हम लोग और उन लोग सब बराबर, नहीं, ये नहीं है। अगर हम लोग जरा ठीक से सोच कर, ध्यान से सोचें, तो ये हम लोग हम लोग समझेंगे कि सॉरी, मेरा साल 78 है। ये उम्र, तो ये सब खांसी आ जाता है कभी, सॉरी, सॉरी फॉर दैट, ओके। तो जो मैं, इसका इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद है ये हम लोग, हम लोग, उसके बाद है वही उन लोग, देम, दैट इंग्लिश में मैं, मी, अस एंड देम, इसका। अच्छा, इसमें एक हम लोग तो लफ्ज़ में जो भाषा जवान इस्तेमाल करते हैं, कि जो हो, चाहे अंग्रेजी हो, फ्रेंच हो, या हिंदी हो, उर्दू हो, बांग्ला हो, जो कुछ हिंदुस्तानी हो, तो फिर भी ये ज़बान अगर वेरी डेवलप्ड भी हो, इसमें वही पूरा पूरी उसमें ये कवर नहीं कर सकता। इसीलिए वो जो जितना साइंस में है, फिजिक्स वगैरह सब्जेक्ट है, उसमें लफ्ज़ तो है, अभी आस्ते आस्ते लफ्ज़ कमते कमते कुछ ही भी कम है, ज़्यादा से ज़्यादा वो फिगर्स है, मैथमेटिक्स है, हाँ। और अभी तो वो फिर भी वो कंप्यूटर आ गया और उसमें सॉफ्टवेयर भी घुस गया, तो फिर वो चलो कोई बात नहीं। तो इसमें हम लोग जो इसको खाली ज़बान से हम लोग नहीं बोल सकते कि मैं, हम लोग और उन लोग, तो इससे क्या सब एक ही बराबर है? नहीं। मैं का जो मी, उसका जो इम्पोर्टेंस है मेरा ख्याल में है, अगर एक एक इंडिकेटर, एक स्केल बनाए, ज़ीरो ज़ीरो से 10 तक, ज़ीरो सबसे कम और 10 सबसे ज़्यादा, इसके अंदर ये मैं को जो इम्पोर्टेंस होगा, ये 8 बराबर होगा। लेकिन 8 कोई फिक्स नहीं, हाँ, 8 से ही हुआ, बढ़कर ऊपर ऊपर जा सकता 9 तक, और फिर नीचे भी आ सकता है 7 तक। जैसे आप जब मोटर कार चलाते हैं, देखते हैं जो स्पीडोमीटर में वो जो कांटा रहता है, हाँ, स्पीड का, तो 60 माइल्स पर आवर एक्सेट्रा, तो वहाँ तो फिक्स्ड होके नहीं रखता है उसका, वो तो इधर उधर करता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे, ज़्यादा कम ऐसा होता है। तो यही है, जितने ही इंडिकेटर होते हैं, अगर अच्छा इंडिकेटर होता है तो इसे फिक्स नहीं होके उसका एक रेंज होने से ज़्यादा अच्छा है। तो मेरा जो है, मैं, उसका इम्पोर्टेंस हो गया 8, 10 के अंदर 8 डिग्री, और हम लोग को जो इम्पोर्टेंस है वो 10 के अंदर हो गया 7, और जो उन लोग है, उन लोग को जो इम्पोर्टेंस हुआ
वो हो गया 5। अच्छा, इसका मतलब क्या है? जो 8 है, इसमें अंग्रेजी में बोलता हूँ, हम लोग तो समझ समझ लेते हैं अंग्रेजी में। 8 होगा वेरी वेरी, यह होगा यानी वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। सो वेरी वेरी, देयर इज ये जो एक लेवल है वेरी वेरी, उसी को हम लोग वही 8 से नोट करता हूँ। हाँ, तो मेरा इम्पोर्टेंस हुआ है 8। 8 और वो वेरी वेरी, उससे 9, 9 जो हो गया वो है एक्सेप्शनल, और 7 हो गया वो सिर्फ वेरी। अच्छा, तो यही है। और जो हम लोग को जो इम्पोर्टेंस होगा वो है 7, विच मीन्स 7 विथ वो रेंज फ्रॉम 8, ऊपर वाला हो गया, रेंज हो गया 8, नीचे वाला हो गया 6। तो 7 उसका मतलब है, इसका मायने हुआ है कि वेरी, दैट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा इम्पोर्टेंस हो गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग का इम्पोर्टेंस हुआ वेरी इंपॉर्टेंट, विथ रेंज ऑफ हाई एंड लो। एंड जो और वो जो उन लोग हैं जो देम आदर्श है, उन लोग का इम्पोर्टेंस हो गया 5। दैट मीन्स पास, पास मार्क 10 का अंदर 5। इसका मतलब है इनाफ, ओके, ठीक ठाक। तो वो ओके उस लेवल पर रहना चाहिए। उसके बाद भी उस ज़िंदगी में यार सभी तो फिक्स नहीं रहता है, कभी उठा नमा उठता है, नम नीचे जाता है, एटसेट्रा। तो उसके अगर ये हो गया, एक रेंज हो गया, ऊपर हो गया 6 या नीचे हो गया 4। तो ऊपर 6 हो गया, इट्स हाई, इट इज़ नॉट जस्ट पास बट इट इज़ हाई। और 4 हो गया, नॉट इनफ, नॉट इनफ, बिकॉज तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। हम लोग तो सब उनके लिए कुछ उन लोग के लिए हम लोग काम करता, वो सोचना उतना नहीं आता हम लोग को। सबको जो कैपेसिटी है लिमिटेड है, हम लोग को काम सब बहुत कुछ है। तो अगर हम लोग उन लोग को लिए, दैट मीन्स फॉर अदर्स, फॉर देम, हम लोग जगह अगर हम इम्पोर्टेंस 5 का बराबर रख सकता हूँ, तो ये बहुत अच्छा है। हाँ, ये इसमें काम चलता है, काम चलेगा। क्योंकि अभी तो वो उन लोग का 5 क्या, वो बहुत बहुत नीचे है, बहुत नीचे। हाँ, जो हम लोग क्या कहते हैं, अरे उन लोग ऐसा कर छोड़ दो उसको, बात क्या है, नीचे अपना अपना सब ख्याल रखो और क्या। तो इसमें है, और वो भी तो सही ठीक है, चल रहा। लेकिन वो जो उन लोग के लिए, उन लोग वो मेरा दुश्मन है। मीन्स एंटी नेगेटिव। वो नॉट जस्ट जो जो 5 वाला, वो 6 वाला नहीं, वो जो पूरा नेगेटिव है, वो खराब आदमी है। वो दूसरा मजहब के आदमी है, और दूसरा रेस का आदमी है, वो काला है, वो सादा है, वो मेरा पसंद नहीं आता है। तो यही होके, तो उससे हम लोग कहते कहते हैं कि जो वो ये हम लोग को जो मी अस एंड देम, इसको ये इसमें ख्याल रखना इंडिकेटर में, जो मेरा इम्पोर्टेंस वो 8 रहा, 8 वाला रहा, और हम लोग को इम्पोर्टेंस वो 7 वाला रहा। और वो जो उन लोग हैं, उन लोग को लिए वो इम्पोर्टेंस रहा 5 वाला। दैट मीन्स इनफ, ओके, ठीक। तो ऐसे ही है, और कुछ फिर बातें हैं। तो वो फिर आज इतना ज़्यादा मैंने बोल नहीं बोलता नहीं। तो फिर भी मेरा ज़रा ज़रा प्रैक्टिस करने में लगा, मेरा ये हिंदुस्तानी उतना तो अच्छा नहीं है। तो फिर भी काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल में बोल सकूँगा। तो आप लोग के लिए रहा, तो अभी आप लोग का दुआ, आप लोग का आशीर्वाद रहे। तो हम लोग यही कह सकता हूँ कि जो हम लोग ये जो हम लोग को जो ये आगे पार्टीशन का आगे जो इंडिया था, बहुत बड़ा अच्छा इंडिया था। सो वो खैबर से लेकर चिटगांव तक था। सभी लोग उसमें मोरलेस इसी में मिलजुल के रहते थे। हैं? क्या हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, क्रिस्तान, बुद्धिस्ट, और वो जाति में है, जब पठान था, पंजाबी था, गुजराती, यूपी बिहारी, मद्रासी, बंगाली, आसामी, उड़िया, सब रहते थे एक साथ। तो फिर भी चलो, इसमें भी कोई बात नहीं। अभी जो हुआ साउथ एशिया रीजनल काउंसिल एक्सेट्रा, अभी ये इसमें डरना नहीं। हाँ, आगे कोई अगर हो गया, कुछ गलती हो गया, खराब हो गया, हम लोग तो नहीं किया, ये लोग सब तो दूसरा बाहर से आके कि हम लोग को अलग अलग कर दिया सब। तो फिर भी मेरा
जो कुछ हो हम लोग इंसान सब एक ही है, इंसान सब एक ही है, कोई अलग नहीं है। तो फिर ठीक है, यही बात लेके आज यही मैंने एंड करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। फिर अगले में दिन हम लोग और भी बोलेंगे। और ये जो वो कोई फिल्म कहानी था कि फिर मिलेंगे हम दोनों। बस ओके, बाय फॉर नाउ।